हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम में। जैसा कि हम लोग करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर सीरीज को स्टार्ट किए हैं, जो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। इसका प्रीवियस वीडियो आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको डाउट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को जल्द ही इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस, जो डिजिटल एक्सेस होता है, जो जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है। ठीक है, डिजिटल पहुंच केवल नागरिक के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। क्या है वाणिज्य? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग अगर जानते हैं तो इसका आंसर आप लोग बताइए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। नवीन नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल के किस्म में है और पूसा DST लाइस 1 पे है। ठीक है, तो किस में है ये? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। DRR धान 100, इसको कमला बोलते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन हक के नाम से जानते हैं। ठीक है, 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? 2027 में होने वाला है, कौन सा देश करेगा? ये ब्राजील में होगा। ठीक है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? किया नहीं अभी? कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? कहाँ स्थापित किएगा? इसको दुबई में स्थापित करेगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित होगा? किस नदी पर स्थित होगा? ये गोदावरी नदी पे क्या होगा? स्थित होगा। ठीक है, निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? देखिए, पहला क्या था? केरल था, लेकिन अब चेंज हो चुका है। अब कौन सा हुआ? मिजोरम हो गया। ठीक है, 7 करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, टेक टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पारित किया है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका ने किया है। ठीक है, वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? वन डे वन जीनोम का पहल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम का विश्लेषण करना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? ये 1.9 हो गई है। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? तो गोल्डन डोम का संबंध इसमें पूछा गया है किस देश से है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, जाति आधारित जनगणना
से संबंधित नीति परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप से की जाएगी, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया, नहीं, बिल्कुल गलती है, जवाब है। ठीक है। पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई है, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है, 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तब मूव आउट होते हैं। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है। किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ज्ञान पोस्ट के नाम से ये सेवा शुरू की है। ठीक है। 6G तकनीकी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और चयन करना कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देश में से है। ये कथन क्या है, ये कथन सही है। ठीक है। भारत में 6G सेवा 2026 तक लागू होगा, ये बिल्कुल गलती है। ठीक है। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है। मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है। तो किसने चले गया, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका होगा। ठीक है। सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, साइबर धोखाधड़ी से निपटाने के संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है। AI फॉर नेचुरल कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है। तो किस संगठन से संबंधित है, ये FAO से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन नंबर होगा। ठीक है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और उपयुक्त में से सही कथन का चयन करना है। ठीक है। वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, सही है। भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचय संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली, बिल्कुल सही है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, बिल्कुल गलत है। तो 18 करेक्ट आंसर क्या होगा, 18 करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यू दिल्ली। 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। भारत में टेच फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। किस उद्देश्य से शुरू किया, टेच फॉर इक्विटी इंडेक्स इस डिजिटल समावेशन के लिए शुरू किया गया। तो 20 का सही आंसर क्या होगा, डिजिटल समावेशन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, बाल तस्करी से संबंधित है। ठीक है। गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास है, किसका संयुक्त है, भारत चीन, भारत रूस, अमेरिका जापान, चीन वियतनाम। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चीन वियतनाम होगा। तो 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्यूचर शिफ्ट लैब के द्वारा किया गया है। ठीक है, समझौता किया। देश का पहला अटलस ऑफ वाटर बॉडी ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? किस विभाग से द्वारा बनाया गया है? इसका 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग। ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव आउट होते हैं। ठीक है, 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्र व्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन सुरक्षा की, ऑपरेशन प्रयास की, ऑपरेशन प्रहार की, ऑपरेशन अभ्यास। 25 का करेक्ट क्या होगा? सी ऑप्शन, ऑपरेशन अभ्यास किया गया था। ठीक है, बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? गति शक्ति परिवहन नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव आउट होते हैं। भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन और विचार करना है, और कौन सा कथन सही है इसका क्या करना? सेलेक्ट करना। ठीक है, बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है, तो बिल्कुल सही है। इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है, उसके बाद बिहार स्थान है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 1 और 3 क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट के से संन्यास की घोषणा की है। तक कौन? रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, ये तीनों ने क्या किया है? ये संन्यास लेने के लिए घोषणा की है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथन पर विचार करना और सत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांग पर लागू होती है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह नीति सभी 4 श्रेणी के दिव्यांगों को शामिल करती है, बिल्कुल सही है। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 29 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और 2 सही है, सही है। ठीक है, 30% के अनुसार, सॉरी 30% के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है? इस स्थान पर है, ये द्वितीय स्थान पे है। ठीक है, आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाली खिलाड़ी बन गई? 35 गेंद। कितना गेंद? 35 गेंद। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप भारत में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 83 स्वर्ण पदक जीते हैं, 83 स्वर्ण पदक क्या हुआ? जीते हैं। ठीक है, 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेल में से कौन नए खेल शामिल किए जाएंगे? कौन नए शामिल किए जाए? क्रिकेट और मार्शल आर्ट को भी क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, भारत में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित लिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है? इसका क्या करना है? जवाब देना है। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़कर इसका जवाब देते हैं। ठीक है, एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत के कुल निर्यात में 40% अधिक योगदान है। ये ऑप्शन फर्स्ट में
ये क्या ऑप्शन है, ये गलत है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन हम और ऑप्शन पढ़ते हैं। सकल मूल्य वर्धित जीवीए में इसका योगदान लगभग 30% है। ये बिल्कुल क्या है, सही है। वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाई है, सही है। एमएसएमई वर्तमान भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का रोजगार देती है, बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है? तो कौन सा विश्वविद्यालय ने बनाया है? भी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने बनाया। 35 का करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए, कैलिफोर्निया ने बनाया, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और उपयुक्त कथन में से सही कथन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए इसका क्या, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसका आंसर बता रहे हैं। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमालय है जो नॉर्वे के स्वालाड द्वीप में है। ये क्या सही है? ठीक है, अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैथिली और भारती है। तो दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक सुरक्षा, सॉरी, आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? कितने प्रतिशत? 60%। 37 करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, 60%। मानव विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रति वर्ष जारी किया गया है, बिल्कुल ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए ऑप्शन होगा। बाकी देख लेते हैं। वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में 130वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत का मानव विकास सूचकांक स्कोर वर्ष 2025 में 0.685 हो गया, बिल्कुल सही है। भारत HDI की विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत मध्यम मानव विकास की श्रेणी है, बिल्कुल सही है। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है? 39 करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलचे में हो रहा सतलुज यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदी में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई है? तो किस नदी के बनाए गए? तो फोटो कलेक्ट आंसर क्या हुआ, रावी और बियास नदी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। हाल ही में डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका उनका संबंध किस क्षेत्र में था? भारत के कृषि वैज्ञानिक थे कि भारत के रक्षा वैज्ञानिक थे, भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे, भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे? तो क्या था, भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ये मलिया गोला हंगलिया को क्या मिला है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। ठीक है, 2025 के अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो किसे पुरस्कृत किया गया है? बानू मुश्ताक को। किसको? बानू मुश्ताक। इसका सही जवाब क्या होगा, बानू मुश्ताक को। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश ने किया है? चिली।
नहीं किया। ठीक है, 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाल के दशक में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, किस क्षेत्र से है? ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने का उद्योग है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी पढ़ते हैं। समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजाति का आर्थिक भागीदारी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में गीग और प्लेटफॉर्म वर्क्स की भागीदारी को संगठित करना, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है, और ये भी गलत है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। लैंड पोर्टेस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाह पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये किस बैंक ने किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 46 का क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई है? तो कहां अपनाई गई है? 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, मई 2025 जिनेवा में क्या किया गया? अपनाई गई है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए ओसीआई पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? इसका 48 का सही जवाब क्या होगा? अमित शाह ने इसको उद्घाटन किया है। ठीक है, भारत के समुद्री तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7,516.60 किलोमीटर से बढ़कर हो गई है, जैसा कि भारत के सर्वेक्षण के आंकड़े से पता लगता है। तो कितना हो गया है इसका? 11,098.81 किलोमीटर। 49 करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में जाली डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन संख्या कितना? 2,220। करेक्ट आंसर कितना हुआ? बी ऑप्शन हो जाएगा। थैंक्स मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। और कोई भी डाउट है तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स मेरे दोस्तों।